नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब। आइए आपको बताते हैं कि हरियाणा में जो सियासत का खेल शुरू हुआ है, कांग्रेस की जो टिकट वितरण के बाद कांग्रेस ने टिकट देने के पीछे क्या सियासत है, वो तमाम जानकारी हमारे इस रिपोर्ट में बने रहे हमारे साथ। बीजेपी छोड़ कांग्रेस में आए, फिर रह गए खाली हाथ। हरियाणा कांग्रेस के टिकटों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की छाप। कांग्रेस ने हरियाणा के सियासी और जातीय समीकरण को देखते हुए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। उसने इस बार टिकट वितरण में बहुत ही सावधानी बरती है ताकि जाट पर सती का आरोप न लग सके। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने करीबी नेताओं को उम्मीदवार बनाने में कामयाब रहे। हरियाणा के लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। कांग्रेस ने अपने कोटे की 9 में से 8 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी कर दिया है। बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का दामन थामने वाले सांसद चौधरी विजेंद्र सिंह को टिकट नहीं दिया गया है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल के परिवार से भी किसी को कांग्रेस ने प्रत्याशी नहीं बनाया है। कांग्रेस उम्मीदवारों की इस फेहरिस्त पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की छाप साफ दिख रही है, क्योंकि कांग्रेस के 8 में से 7 टिकट उनके करीबी नेताओं को मिले हैं। इस तरह से भूपेंद्र हुड्डा ने अपने विरोधी एसआरके गुट को अपनी सियासी ताकत का एहसास करा दिया है। हरियाणा की कुल 10 लोकसभा सीटों में से 9 सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है और 1 सीट पर आम आदमी पार्टी मैदान में है। इस तरह कांग्रेस ने अपने कोटे की 9 में से 8 सीट पर कैंडिडेट गुरुवार को घोषित कर दिए हैं। रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा को प्रत्याशी बनाया है। अंबाला सीट से मौलाना विधायक वरुण चौधरी को, सिरसा से पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी सैलजा, हिसार सीट से पूर्व सांसद जयप्रकाश जेपी, करनाल सीट से यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष दिव्यांशु बुधिराजा, सोनीपत सीट से सतपाल ब्रह्मचारी, भिवानी महेंद्रगढ़ से राव दान सिंह और फरीदाबाद से पूर्व कैबिनेट मंत्री महेंद्र प्रताप सिंह को टिकट दिया गया है। गुरुग्राम सीट पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। कांग्रेस ने साधा जातीय समीकरण कांग्रेस ने हरियाणा के सियासी और जातीय समीकरण को देखते हुए उम्मीदवारों का ऐलान किया है। कांग्रेस ने 8 उम्मीदवारों में ब्राह्मण, पंजाबी, गुज्जर, ओबीसी, यादव, दलित और जाट समुदाय से प्रत्याशी बनाए हैं। रोहतक लोकसभा सीट पर पिछले चुनाव में मात्र 7,000 वोटों से हारने वाले राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा पर कांग्रेस ने फिर से भरोसा जताया है। कांग्रेस ने इस बार टिकट वितरण में बहुत ही सावधानी बरती है ताकि जाट पर सती का आरोप न लग सके। इसके लिए एक ही जाट को प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस टिकट में हुड्डा का दबदबा पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को टिकट ही नहीं दिलाया, बल्कि अपने करीबी नेताओं को उम्मीदवार बनवाने में कामयाब रहे। गुरुवार को घोषित 8 में से 7 सीटों पर अपनी पसंद के नेताओं को टिकट दिलाकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस में अपनी मजबूत पकड़ का एहसास अपने विरोधी गुटों को करा दिया है। हरियाणा में हुड्डा के खिलाफ मोर्चा खोलकर रखने वाले कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी एसआरके गुट को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के 8 में से 1 टिकट जो हुड्डा विरोधी गुट से किसी को मिला है तो कुमारी सैलजा का नाम है। हरियाणा में एसआरके गुट को झटका। जी हां, आपको बता दें कि हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिस तरह से अपने करीबी नेताओं को टिकट दिलाने में सफल रहे हैं, उससे एसआरके गुट को बड़ा झटका माना जा रहा है। अंबाला, सोनीपत और हिसार में
हुड्डा की पसंद पर मुहर लगी है। अंबाला में मुलाना के विधायक वरुण मुलाना पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खास समर्थक हैं, जिन्हें पार्टी चुनाव लड़वाने जा रही है। यहां से एसआर के गुट रेणु बाला को चुनाव लड़वाना चाहता था। हिसार में जयप्रकाश जेपी कई बार चुनाव लड़कर हार चुके हैं, लेकिन उनकी वहां पकड़ मजबूत बताई जाती है। इसलिए हुड्डा ने जेपी को टिकट दिलाना पार्टी के हित में समझा है, जबकि एसआर के गुट उनके नाम पर बिल्कुल भी सहमत नहीं था। हिसार में एसआर के गुट चंद्रमोहन बिश्नोई और बजेंद्र सिंह का नाम आगे चल रहा था। सोनीपत सीट से सतपाल ब्रह्मचारी को टिकट देकर कांग्रेस ने ब्राह्मणों का भरोसा जीतने की कोशिश की है। हुड्डा ने करनाल और सोनीपत के पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा के नाम की भी लॉबिंग की थी, मगर पार्टी कुलदीप को टिकट देने के लिए राजी नहीं हो पाई। सोनीपत में चौधरी वीरेंद्र सिंह अपने बेटे के लिए लॉबिंग कर रहे थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें न ही सोनीपत से टिकट दिया और न ही हिसार से प्रत्याशी बनाया। इस तरह गुरुग्राम सीट पर अभी भी अभिनेता राज बब्बर और पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव के बीच पेच फंसा हुआ है। हुड्डा खेमा राज बब्बर को उम्मीदवार बनाना चाहता है, जबकि एसआर के खेमा है वो अजय यादव को प्रत्याशी बनवाना चाहता है। बंसीलाल परिवार से कोई नहीं है। हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके बंसीलाल की पोती व पूर्व सांसद सरुति चौधरी भी टिकट की दावेदार थी। यह पहली बार है जब बंसीलाल का परिवार चुनावी मैदान में नहीं होगा। किरण चौधरी इसी कोशिश में लगी थी कि श्रुति चौधरी को उम्मीदवार बनाया जाए, लेकिन हुड्डा के आने से उनकी नहीं चल सकी। हुड्डा ने रावदान सिंह को टिकट दिलाया है, जिनका मुकाबला भाजपा सांसद व जाट बिरादरी से आने वाले चौधरी धर्मवीर से होगा। कब विजेंद्र सिंह रह गए खाली हाथ। कांग्रेस ने सबसे चौंकाने वाला निर्णय हिसार लोकसभा सीट पर लिया। पार्टी ने हिसार से 3 बार सांसद रह चुके जयप्रकाश पर भरोसा जताया है। इसी सीट से हाल ही में बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए विजेंद्र सिंह टिकट के मुख्य दावेदार थे। कुछ समय पहले उनके पिता चौधरी वीरेंद्र सिंह भी कांग्रेस में शामिल हुए थे। इसी सीट से इनेलो से सुनैना चौटाला और जसपा ने नैना चौटाला को मैदान में उतारा है। ऐसे में कांग्रेस ने विजेंद्र सिंह को हिसार से प्रत्याशी नहीं बनाया और न ही सोनीपत सीट से टिकट दिया। वहीं बात करें सिरसा की, तो सुरक्षित सीट से पार्टी के पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा पर भरोसा जताया है। कुमारी शैलजा 2 बार इसी सीट से सांसद रह चुकी हैं। शैलजा की यह पारंपरिक सीट रही है। उनके पिता भी 4 बार सांसद रह चुके हैं। शैलजा का मुकाबला भाजपा के अशोक तंवर से होगा। पार्टी ने अंबाला लोकसभा सीट से कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष फूलचंद मुलाना के बेटे व विधायक वरुण मुलाना को मैदान में उतारा है। उनका मुकाबला भाजपा के स्वर्गीय सांसद रतनलाल कटारिया की पत्नी बंतो कटारिया के साथ होगा। कांग्रेस ने पूर्व सीएम मनोहर लाल के सामने पंजाबी बिरादरी के युवक कांग्रेस के अध्यक्ष दिव्यांशु बुधिराजा पर दांव खेला है। मनोहर लाल भी पंजाबी हैं। बुधिराजा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नजदीकी माने जाते हैं। वहीं कांग्रेस ने सोनीपत सीट से सतपाल ब्रह्मचारी महाराज को मैदान में उतारा है। वो हरिद्वार विधानसभा से भी चुनाव लड़ चुके हैं। उनके सामने मोहनलाल बड़ोली हैं, जो ब्राह्मण हैं, और सतपाल महाराज भी ब्राह्मण हैं। कांग्रेस ने सतपाल को उतारकर जाट वोटों के सहारे मुकाबले को रोचक बना दिया है। कांग्रेस ने फरीदाबाद से पुराने दिग्गज नेता गुज्जर समुदाय आने वाले
महेंद्र प्रताप सिंह पर भरोसा जताया है। वह 5 बार विधायक व 2 बार मंत्री रहे हैं। किरण चौधरी की बेटी पूर्व सांसद सरुति चौधरी का टिकट कटवाकर हुड्डा ने एसआर के गुट को बड़ा झटका दिया है। पिछले कई दिनों से किरण चौधरी अपनी बेटी के लिए टिकट की लॉबिंग कर रही थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी हरियाणा की सियासत को लेकर एक छोटी सी रिपोर्ट। पल पल की ऐसी जानकारी हम हमारे न्यूज के जरिए आपको देते रहेंगे। आपका प्यार और प्रोत्साहन हमारे साथ बना रहे। आप अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।